वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम गार्डन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं ये एक बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देने वाला प्लांट है और ये एक इंडोर और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट का नाम है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा प्लांट। इसको स्विस चीज़ वाइन भी कहते हैं और इसकी वैरायटीज़ में ब्रोकन हार्ट प्लांट भी है। इसकी एक वैरायटी वो भी है कि जिसको ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहा जाता है। तो ये इस वजह से है कि इसकी लीव्स जो है ये परफोरेटेड लीव्स होती हैं, यानी इसकी लीव्स में होल्स बने होते हैं और ये नेचुरल होल्स होते हैं कुदरत की तरफ से ही। आप देखिए कि कुदरत ने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है और उसकी केयर का बंदोबस्त भी कर रखा है। अब चूंकि ये एक फॉरेस्ट प्लांट है और ये बड़े बड़े दरख्तों के झुंड में ग्रो कर रहा होता है और इसकी लीव्स भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो कुदरत ने इसकी सेल्फ़ केयर का इंतज़ाम कुछ इस तरह से किया कि इसकी लीव्स में होल्स बना दिए ताकि इसको प्रॉपर पानी, हवा और धूप मिलती रहे और इसको तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेचुरली मिलते रहें और इसकी ग्रोथ भी खुद ब खुद ही हेल्दी होती रहे। तो नाजरीन, इंसान की कारीगरी में आपको डिफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं और आएंगे, लेकिन कुदरत की कारीगरी ऐसी ज़बरदस्त और शानदार है कि ढूंढे से भी कोई नुक्स कभी नज़र नहीं आ सकता। आप इसकी लीव्स को देखिए, कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी बड़ी और लश ग्रीन कलर की हैं। इसकी पत्तियों को कपड़े से साफ़ करते रहें तो बड़ी ही खूबसूरत ये लश ग्रीन नज़र आती हैं। जब ये नई निकलती हैं तो ये छोटी होती हैं और उनमें कोई होल भी नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं तो इनमें होल्स बनते चले जाते हैं और ये इस तरह से इनमें कट भी आते जाते हैं। तो आप इसको किसी गमले में लगाएं या ज़मीन में। ये प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसको सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी लीव्स की वजह से ये नीचे की तरफ झुकने लगता है और पत्तियां टूट जाती हैं। तो ये देखिए, इसको हमने एक ट्री की सपोर्ट दे रखी थी, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कहाँ तक जा रही है। इसकी हाइट 20 मीटर यानी तकरीबन 65 फीट तक चली जाती है। आप देखिए इसकी हाइट को कितनी ऊंचाई तक जा चुकी है कि ऊपर देखना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसकी ग्रोथ का जो स्टाइल है ये बिल्कुल मनी प्लांट और सिंगोनियम जैसा है। आप देखिए इसकी रूट्स और इसकी एरियल रूट्स बिल्कुल एक जैसी शेप में ग्रोथ करती हैं, मनी प्लांट और सिंगोनियम की तरह ही बिल्कुल। आप देखिए, और इसको स्टेम कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, बिल्कुल जैसे हम मनी प्लांट और सिंगोनियम को ग्रो करते हैं। तो इसको पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पानी इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाए, हर रोज़ उसको चेंज किया जाए। तो ये अपनी यूनिक लीव्स की वजह से बड़ा ही पॉपुलर प्लांट है। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नेटिव है। ये वार्म लेकिन ह्यूमिड एनवायरनमेंट को पसंद करता है। गर्म इलाकों में ये पानी की अच्छी खासी मिकदार को पसंद करता है, यानी इसे खूब पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्द इलाकों और सर्द मौसम में इसमें पानी की ज़रूरत जो है ये बहुत कम होती है। इसको ऐसी जगहों पर ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचा कर रखें, वरना ये प्लांट तबाह हो जाएगा। इसकी मिट्टी बस हल्की हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना बिल्कुल ड्राई हो ना बिल्कुल गीली हो पिच पिच करती हुई, सिर्फ बिल्कुल हल्की हल्की मॉइस्ट रहे। और इसको तेज़ धूप से भी बचा कर रखें, वरना इसकी पत्तियां येलो होकर गिरने लगेंगी। बस इसको आप खूब ब्राइट सनलाइट में रखें जैसे मनी प्लांट को रखते हैं, लेकिन शेड में रखें। लो लाइट में भी ये प्लांट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। तो अगर आप इसको गमले में लगाएं तो सैंडी सॉइल बनाएं, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल हो और पानी उसमें रुके नहीं। और इसको छोटे से गमले में भी लगाया जा सकता है और बड़े गमले में भी लगाया जा सकता है। बस आपने इसकी लोकेशन का ख़ास ख्याल रखना है। तो देखिए कि इसकी अगर तो बॉटम से कोई एक आध पत्ती येलो होकर गिर जाए तो ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर इसकी लीव्स ज़्यादा येलो हों तो फिर आप समझ लें कि आपका प्लांट जो है वो अच्छी हेल्थ का मालिक नहीं है, ये इसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। तो आप इसकी न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें।
तो ये प्लांट जो है ये एक टॉक्सिक प्लांट है, ये सिंगोनियम की तरह एक पॉइजनस प्लांट है, लेकिन कुदरत का करिश्मा कि इसको फ्लावरिंग भी कभी कभी होती है और फ्रूट भी आता है, लेकिन इसका फ्रूट पॉइजन वाला नहीं होता। तो आप इस प्लांट के करीब अपने बच्चों को भी ना आने दें और ना ही पेट्स वगैरह को आने दें कि वो इसकी लीव्स खा सकें। अगर वो इसकी लीव्स कोई खा लेंगे तो बहुत ही बुरा असर उनके ऊपर पड़ेगा फिर इसका। तो जहाँ तक इसकी ग्रोथ का ताल्लुक़ है तो ये स्प्रिंग और मॉनसून सीज़न में इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि ये एक स्लो ग्रोथ प्लांट है, लेकिन फिर भी इन मौसम में इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत अच्छी होती है। तो इसको फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम मनी प्लांट या सिंगोनियम वगैरह को बहुत ही कम फर्टिलाइज़र देते हैं, कोई साल में एक मरतबा अगर कोई देना चाहें तो थोड़ा बहुत आप गोबर खाद वगैरह शामिल कर दें, अदरवाइज़ नहीं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये इतना बड़ा और ख़ूबसूरत प्लांट आपको भी पसंद आया होगा, और जो मेरे इल्म में इसके बारे में कुछ मालूमात थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।